श्रीगणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमः देवी सरस्वती व्यास ततो जयमुदीरये। नमोऽस्तु नन्दाय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षिशोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सहस्रते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसायने नमस्ते केशवाय नन्द वासुदेव नमोऽस्तुते। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरोः। गुरोर्ब्रह्मा गुरोर्विष्णु गुरोर्देवो महेश्वरः गुरोर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अथ श्री श्रावण शुक्ल पक्ष एकादशी व्रतकथा प्रारभ्यते। युधिष्ठिरोवाच। दादा से बोलते हैं कि हे कृष्ण, श्रावण के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है? हे मधुसूदन, प्रसन्नता से मेरे को आगे कहिए। तो भगवान कृष्ण बोले कि हे राजन, पापों को हरने वाली इस कथा को मैं कहता हूँ, तुम सावधान पूर्वक होकर सुनो। जिसके स्वर्ण मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। द्वापर युग के आदि में महेशमतीपुरी में महिजित नाम से प्रसिद्ध राजा राज्य करता था। पुत्रहीन उस राजा को वो राज्य सुखकारी नहीं था, क्योंकि उसके पुत्र नहीं था। उसके पुत्र न होने से मनुष्य को इस लोक में तथा परलोक में सुख की प्राप्ति नहीं होती है। पुत्र की प्राप्ति में यत्न करने में उस राजा को बहुत सारे वर्ष बीत गए, परंतु घर में सुख देने वाला पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ। पुत्र उस राजा को नहीं मिला, तो अपनी अवस्था अधिक होने से राजा चिंता में लीन होकर सभा में प्रजागणों से कहने लगा कि हे प्रजागणों, इस जन्म में तो मैंने पाप कुछ भी नहीं किया, न मैंने अन्याय से धन को भंडार में रखा है, और न मैंने कभी ब्राह्मणों का अनादर किया है, न देवताओं का धन ग्रहण किया है। बहुत से पापों को मूल किसी भी धरोहर भी मैंने नहीं ली है, और पुत्र की भांति प्रजा का पालन भी किया है, तथा धर्म से पृथ्वी जीती है, और भाई या पुत्र के समान तुझ मनुष्य को दंड दिया है। द्वेष करने योग्य भी शिष्ट मनुष्य का मैंने सत्कार किया है। तो हे ब्राह्मणों, इस प्रकार धर्मयुक्त मार्ग में चलता हुआ मैं जो उसके घर में पुत्र क्यों नहीं हुआ है, सो विचार करो। प्रजा और पुरोहित आदि सब ब्राह्मण राजा का यह वचन सुनकर राजा के हित के लिए घोर वन में गए। राजा के 3 तरह से वही ऋषियों के आश्रम में देखते देखते अतिशेष मुनि को देखा, और जो तप करे थे चिदानंद स्वरूप निरामय जितात्मा जितेंद्र क्रोध सनातन धर्म तत्व के ज्ञाता सब शास्त्र में प्रवीण और बड़ी आयु वाले ब्रह्मा के तुल्य महात्मा लोमस ऋषि को देखा। एक कल्प बीतने पर जिनका एक रूप उखड़ता है, इसलिए उसका नाम है लोमस। महामुनि त्रिकालदर्शी है, ज्ञाता है। उनको देख सब प्रसन्न होकर उनके समीप के दंडवत किया, नमस्कार किया, विनय से नम्र होकर सब आस में बोले कि भाग्य से ही मुनियों का दर्शन होता है। उन सबको इस प्रकार देखकर लोमस ऋषि बोले, तुम सब यहाँ क्यों आए हो? क्या कारण है जिससे तुम्हारा हित होगा? मैं अवश्य करूँगा। तो मनुष्य का जन्म परोपकार के लिए होता है महाराज, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो प्रजागण बोले कि हम अपने आने का कारण बताते हैं। संदेह को दूर करने के लिए इस आपके समीप आए हैं। ब्रह्मा के बाद आपसे श्रेष्ठ और कोई नहीं है महाराज, इसलिए हम सब आपके समीप आए हैं। महाजित नाम का राजा पुत्र से रहित है, इसके कोई पुत्र नहीं है। हम उनकी प्रजा है, हमारा पुत्र के समान यह पालन करता है। उसे पुत्र देकर उसे दुख से हम भी दुखी हैं। नेक्स्ट की मति करके इस तप करने आए हैं।
तो हे द्विजोत्तम राजा के भाग्य से आपको आपका दर्शन हुआ है, बड़ों के दर्शन से ही सब कार्य सिद्ध होता है। ऐसा उपदेश दीजिए जिसे इसको पुत्र हो। तो उनका यह वचन सुनकर मुनि क्षण पर ध्यान में स्थित हुए और उस राजा के पहले जन्म का हाल बताने लगे। लोमस ऋषि बोले कि हे प्रजागणों, यह राजा पूर्व जन्म में धन से हीन क्रूर कर्म करने वाला एक वैश्य था और एक गांव से दूसरे गांव में जाकर व्यापार करता था। एक समय ज्येष्ठ के महीने में शुक्ल पक्ष में द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय गांव की सीमा में एक जलाशय था और वह देखकर जल पीने की इच्छा से वहां गया। उसी समय हाल में ब्याई हुई गौ बछड़े सहित वहां जल पीने के लिए आई। प्यास से घबराई हुई आई, वो घाम से रुकी और गौ उसके जल पीने लगी। तब यह वैसे उस गौ को हटाकर जल को आप खुद पीने लगा। उसी पाप कर्म के सेवा पुत्र रहित हुआ है। पूर्व जन्म में किए हुए पुण्य से इसके राज्य मिला है। तो जन्म बोले कि हे मामुनि, पुण्य से पाप का क्षय होता है, यह पुराण में सुना जाता है। इसलिए आप पुण्य का उपदेश दीजिए जिससे पाप का क्षय हो, जिसे इसको पुत्र हो। तो लोमस ऋषि बोले, श्रावण के शुक्ल पक्ष में पुत्र का नाम एकादशी प्रसिद्ध है। एकादशी तिथि होती है। जनो तुम सब यथाविधि जागरण से समेत उसका व्रत करो और उसका फल राजा को दो। ऐसे करने पर निश्चय राजा को पुत्र होगा। तो लोमस ऋषि का वचन सुनकर आनंद से प्रभावित होकर सब सभागण अपने अपने घर आ गए और श्रावण आने पर लोमस ऋषि के वचन के अनुसार श्रद्धा पूर्वक राजा सहित सबने व्रत करने लगे और सब प्रजागण द्वादशी के दिन पुण्य राजा को दिया। पुण्य के देने पर रानी ने गर्भ धारण किया। प्रसन्नता काल आने पर तेजस्वी पुत्र जन्म हुआ। तो हे राजों में शेष युधिष्ठिर, इस प्रकार पुत्र का नाम एकादशी विख्यात हुई है। इस लोक में और परलोक में सुख की इच्छा करने वाले मनुष्य को इसका व्रत करना चाहिए। इसे पौत्रा एकादशी भी कहते हैं वैष्णव लोग। इसका महात्म्य सुनकर मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और इस लोक में पुत्र सुख की प्राप्ति होकर परलोक में स्वर्ग गति को प्राप्त करते हैं। जय जय श्री भविष्य पुराणे श्रावण शुक्ल पक्ष पुत्रदा एकादशी महात्म्य। श्री कृष्णार्पणमस्तु। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुधर्मो राघवन सर्वधर्मो दस्करञ्जनः एवं वदन्ति लोकानां यतो धर्मस्ततो जयम्। तिथिवारं च नक्षत्रं योगं करणमेव च पंचांगम श्रुते नित्यम गंगा स्नानम फलम लभेत्। आज आय करके श्रावण शुक्ल पक्ष एकादशी रविवार मूल नक्षत्र पवित्र एकादशी सर्वे सर्वा काल 12 सोमवार प्रदोष व्रत 13 मंगलवार और 14 बुधवार रक्षाबंधन। पूर्णिमा रो व्रत। पूर्णिमा है गुरुवार, पुण्य और एक भेड़ी है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनो हरि। सब भक्तों ने जय श्री कृष्ण कमल व्यास चन्नेशु बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय।